एपिसोड की शुरुआत होती है नोबिता के घर से, जहां नोबिता की मॉम डोरेमोन और नोबिता को डांट रही होती है कि उन्होंने अपना रूम बहुत गंदा कर रखा है। तो नोबिता की मॉम उन्हें कहती है कि मेरे आने तक ये सब साफ होना चाहिए, और नोबिता की मॉम के जाने के बाद डोरेमोन अपना काम करने लग जाता है। लेकिन नोबिता को कोई चीज मिलती है जिसको देखने के बाद वो काफी उदास हो जाता है, जो कि होती है एक लड़की की जूती। ये देखकर डोरेमोन बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है कि क्या मैं अकेले ही काम करूँगा, तुम मेरी मदद नहीं करोगे? तो डोरेमोन नोबिता को देखता है कि वो काफी उदास लग रहा था, तो वो उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है? तो नोबिता कहता है कि मेरी इस जूती से काफी ज्यादा पुरानी यादें जुड़ी हैं, और जब भी मुझे पुरानी यादें याद आती हैं मैं काफी उदास हो जाता हूँ। तो डोरेमोन पूछता है कि आखिर ये जूता है किसका? तो नोबिता उसे बताता है कि ये एक लड़की का जूता है जिसका नाम है नोनचेन। फिर नोबिता बताने लगता है कि उसके साथ क्या हुआ था। नोनचेन नोबिता की बचपन की फ्रेंड थी, जो कि नोबिता की पड़ोसी भी थी, और नोनचेन और नोबिता काफी अच्छे दोस्त भी थे, जो कि दिन भर खेला करते थे। नोनचेन नोबिता की हर काम में मदद भी किया करती थी। नोबिता और नोनचेन दिन भर खेला करते थे। एक दिन ये दोनों घर घर खेल रहे थे, जहाँ पर नोबिता को ऑफिस जाना था। तो नोबिता नोनचेन को गुड बाय कहकर ऑफिस चला जाता है। तो तभी रास्ते में नोबिता को जियान और सुनियो मिलते हैं, जो उस टाइम में भी काफी ज्यादा बदमाश थे। वो नोबिता का मजाक बनाते हुए कहते हैं कि क्या तुम दिन भर लड़कियों की तरह घर घर खेलते रहते हो? तुम लड़का होकर एक लड़की के साथ खेलते हो, मतलब तुम भी एक लड़की हो। नोबिता को ये बात अच्छी नहीं लगती, तो वो कहता है कि मैं एक लड़का हूँ। तो वो दोनों कहते हैं कि अगर तुम लड़के हो तो हमें साबित करके दिखाओ। तो नोबिता कहता है कि उसके लिए मुझे क्या करना होगा? तो वो कहते हैं कि तुम्हें नोनचेन का एक जूता लाना होगा। अगर तुम ऐसा कर लोगे तो हम तुम्हें मान जाएंगे कि तुम एक लड़के हो। नोबिता भी उनकी बातों में आ जाता है और बहुत हिम्मत करके नोनचेन के पास चला जाता है। तो नोनचेन उससे पूछती है कि तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? लेकिन नोबिता उसकी कोई भी बात का जवाब नहीं देता। नोनचेन को लगता है कि नोबिता उससे गुस्सा है, इसीलिए वो नोबिता को इम्प्रेस करने में लगी रहती है। नोनचेन नोबिता से पूछने ही लगती है कि तुम्हें क्या हुआ है? इतनी देर में ही नोबिता टेबल पर पड़े सामान को इधर उधर करने लगता है, जिसे देखकर नोनचेन बहुत ज्यादा रोने लगती है, और ये देखकर नोबिता को बहुत बुरा लगता है। लेकिन जियान और सुनियो से कहते हैं कि जल्दी से उसका एक जूता लेकर वहाँ से भागो, और नोबिता फिर से उनकी बातों में आकर उसका जूता लेकर वहाँ से भागने लगता है। नोबिता नोनचेन का जूता लेकर बाहर आता है, तो जियान और सुनियो से कहते हैं कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन नोबिता को बहुत बुरा लग रहा होता है, और नोबिता दिन में एक बार भी घर नहीं जाता। नोबिता शाम तक बाहर ही रहता है, और नोबिता को लग रहा होता है कि नोनचेन ने सबको घर में बता दिया होगा कि मैंने उसके साथ क्या किया। अब नोबिता रात को घर के बाहर खड़ा होता है, तो वहाँ पर उसकी दादी आ जाती है, जो कि नोबिता से कुछ भी नहीं कहती। और ये देखकर नोबिता को पता लग जाता है कि नोनचेन ने किसी को भी कुछ नहीं बताया, और अब तो नोबिता को और भी बुरा लगने लग जाता है कि मैंने नोनचेन के साथ ठीक नहीं किया। अब नोबिता दूसरे दिन उसके घर जाता है, तो वहाँ पर कोई नहीं होता, क्योंकि नोनचेन काफी ज्यादा बीमार हो चुकी थी, जिस वजह से वो घर से बाहर नहीं आ रही थी। अब एक हफ्ता बीत जाता है और नोबिता स्कूल से घर वापस आ रहा होता है, तो उसे घर आकर पता लगता है कि नोनचेन यहाँ से जा चुकी है, और वो नोनचेन के घर के बाहर जाकर देखता है तो वहाँ पर ताला लगा हुआ था। ये देखकर नोबिता बहुत रोने लगता है, और उसको हमेशा के लिए रिग्रेट्स रह जाते हैं कि उसने नोनचेन के साथ ठीक नहीं किया। तो अब हमें प्रेजेंट का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर नोबिता कहता है कि मुझे अभी तक उस बात का बहुत अफसोस है, और जब भी मैं ये बात याद करता हूँ तो मुझे बहुत बुरा लगता है। काश मैं नोनचेन से माफी मांग पाता। तो डोरेमोन नोबिता से कहता है कि तुम चाहो तो हम अभी भी नोनचेन के पास जाकर उससे माफी मांग सकते हैं। तो नोबिता कहता है ये तुम क्या कह रहे हो, ये तो बहुत पुरानी बात है। तो डोरेमोन उससे कहता है कि शायद तुम भूल रहे हो कि हमारे पास टाइम मशीन है। ये सुनकर नोबिता बहुत खुश हो जाता है, और अब डोरेमोन और नोबिता में बैठकर उस टाइम में चले जाते हैं जब नोनचेन जाने वाली थी, जहाँ पर वो देखते हैं कि नोनचेन एक कमरे में बैठी हुई थी, और ये देखकर मालूम होता है कि वो किसी का वेट कर रही है। तो तभी वहाँ पर नोनचेन की मॉम आकर उसे कहती है कि क्या तुम जाने के लिए तैयार हो ना? तो नोनचेन कहती है नहीं, मुझे नोबिता से मिलकर जाना है। तो नोनचेन की
मॉम कहती है कि नोबिता से तुम अभी नहीं मिल सकती क्योंकि वो अभी स्कूल गया हुआ है। तो नोनचन उदास होकर वहाँ पर बैठ जाती है। अब नोनचन की मॉम जैसे ही वहाँ से जाती है तो नोबिता दरवाजा खोलकर नोनचन के पास अंदर आ जाता है और नोबिता उसे देखकर कहता है कि बहुत दिनों बाद मिले हैं। ये देखकर वो नोबिता से डर जाती है और कहती है कि तुम कौन हो, और वो वहाँ से भाग जाती है। तो तभी डोरेमोन नोबिता के पास आता है और उसे पकड़कर बाहर ले आता है। तो डोरेमोन उसे कहता है कि शायद तुम भूल चुके हो कि तुम बड़े हो गए हो और नोनचन सिर्फ छोटे वाले नोबिता को ही जानती है। तो नोबिता कहता है कि मैं कैसे उसके पास जाऊं। तो डोरेमोन टाइम क्लॉथ निकालता है जिससे नोबिता छोटा हो जाता है और नोबिता नोनचन के पास चला जाता है। ये देखकर नोनचन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और नोबिता उसे देखकर कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ही आया हूँ, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, मैं उसके लिए तुमसे माफी मांगने आया हूँ। तो नोनचन उससे कहती है कि मैं तुमसे कभी गुस्सा ही नहीं हुई हूँ और जाने से पहले मैं तुमसे एक बार मिलना चाहती थी। नोबिता नोनचन को उसका जूता वापस करता है और साथ ही में उसको बहुत सारी चॉकलेट्स भी देता है, जिसे देखकर नोनचन बहुत खुश हो जाती है। अब नोनचन नोबिता को एक बक्सा देती है जिसमें बहुत सारे खिलौने थे, जिससे नोबिता और नोनचन खेला करते थे। तो नोनचन नोबिता से कहती है कि इसको तुम हमेशा अपने पास रखना, इससे तुम मुझे याद कर पाओगे। नोबिता उसे खुशी खुशी अपने पास रख लेता है और फिर वो टाइम आ ही जाता है जब नोनचन वहाँ से जाने वाली थी। नोनचन की फैमिली नोबिता की फैमिली को गुड बाय कहकर वहाँ से जाने लगती है और कार की विंडो से नोनचन लास्ट बार नोबिता को गुड बाय कहती है। नोनचन के जाने के बाद नोबिता को बुरा तो लगता है लेकिन उसको खुशी भी होती है कि उसने नोनचन से माफी मांग ली। और यहाँ पर ही ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो यार ये डोरेमोन की न्यू स्पेशल मूवी है जिसका नाम है द सीक्रेट ऑफ मून एक्सप्लोरेशन, और हो सकता है कि आप में से बहुत से लोगों ने ये मूवी पहले से ही देखी हो, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इस मूवी को एक और बार देखो। और मेरे पास आपके लिए एक चैलेंज है, आपने इस मूवी को पूरा देख कर बताना है कि ये मूवी आपने देखी थी या फिर नहीं। साथ ही इस वीडियो का लाइक एम है 130 लाइक्स। तो अब वीडियो को शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं नोबिता को जो टीवी पर देख रहा होता है कि साइंटिस्ट को मून पर एक व्हाइट रंग का जीव दिखा है। और जब नोबिता अपने स्कूल पहुंचा तो वहां पर भी सब उसी मून के जीव के बारे में ही बात कर रहे थे। तो नोबिता अचानक से बोलता है कि मून पर वो जीव एक रैबिट है। तब नोबिता की इस बात पर सब हंसते हैं। जब नोबिता घर आता है तो हम डोरेमोन को देखते हैं जो उससे स्कूल के बारे में पूछता है। तब नोबिता उदास होकर उसको सारी बात बताता है कि आज सबने उसका मजाक उड़ाया है जब उसने कहा कि मून पर वो जीव एक रैबिट है। तब डोरेमोन कहता है कि क्यों ना हम चांद पर जाकर देखें कि वहाँ पर क्या है। फिर डोरेमोन नोबिता को लेकर एनीवेयर डोर के साथ मून पर आ जाता है, लेकिन वो देखते हैं कि चांद पर बहुत अंधेरा है। फिर डोरेमोन अपनी मैजिकल रेज से हर तरफ रोशनी कर देता है। फिर नोबिता डोरेमोन से कहता है क्यों ना हम खुद ही चांद पर रैबिट्स बना दें। तो डोरेमोन को भी ये आइडिया पसंद आता है और फिर दोनों मिलकर 2 क्यूट से रैबिट्स बनाते हैं जो कि बहुत ही प्यारे थे। वो दोनों उन रैबिट्स को छोड़कर वापस अपने घर आ जाते हैं। और फिर नोबिता की मॉम नोबिता को बताती है कि आज फुल मून नाइट है तो मुझे पास के गार्डन से सिल्वर घास ला कर दो। जब नोबिता उस गार्डन में से घास काट रहा था तो उसे वहाँ एक लड़का दिखता है। जब वो उसको पुकारता है
तो वो लड़का नोबिता को देखकर डर जाता है और एकदम से ही गायब हो जाता है, जिससे नोबिता बहुत हैरान हो जाता है। अब रात में नोबिता और उसकी फैमिली फुल मून नाइट की खूबसूरती को एंजॉय करते हैं और अगले दिन नोबिता के स्कूल में वही लड़का आता है जो कि उसे देखकर गायब हो गया था। वो बोलता है मेरा नाम लूका है। क्लास के सब बच्चे लूका को देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं। एक दिन स्कूल में रेस चल रही होती है जिसमें नोबिता और बाकी सभी रेस के लिए तैयार होते हैं। उस रेस में लूका भी था जो कि बहुत तेज भागकर जीत जाता है, जिसे देखकर बाकी बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और उसको अपना दोस्त बना लेते हैं। पर एक दिन लूका नोबिता को मून पर रैबिट वाली बात करते हुए सुन लेता है, जिससे वो नोबिता का पीछा करते हुए उसके घर आ जाता है। अचानक उसको डोरेमोन का एनीवेयर डोर दिखता है और जैसे ही वो उसको खोलता है तो बहुत तेज हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं, जिससे नोबिता के रूम का सारा सामान गिर जाता है। शोर की आवाज सुनकर नोबिता की मॉम ऊपर आने लगती हैं, लेकिन लूका पहले ही भाग जाता है और यहाँ मून पर डोरेमोन और नोबिता देखते हैं जहाँ उन्होंने रैबिट छोड़े थे। ठीक वहाँ एक बहुत बड़ा जंगल बन चुका है, क्योंकि यहाँ से जाते हुए डोरेमोन ने पौधों के बीच जहाँ पर छोड़ दिए थे, जो अब विशाल जंगल का रूप ले चुके हैं। और फिर डोरेमोन और नोबिता देखते हैं कि उनके बनाए हुए 2 रैबिट्स बहुत सारे रैबिट्स को पैदा कर चुके हैं, जिससे वहाँ हर जगह रैबिट्स ही रैबिट्स हो जाते हैं, जिसको देखकर वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। और फिर दोनों मिलकर रैबिट्स के लिए घर बनाते हैं, जिससे रैबिट्स डोरेमोन और नोबिता को अपना राजा मान लेते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं। और फिर नोबिता डोरेमोन से कहता है क्यों ना हम जियान, सुनियो और शिजुका को भी मून पर लेकर आएं। डोरेमोन कहता है हाँ क्यों नहीं। जब नोबिता अपने दोस्तों को चांद पर अपने बनाए हुए रैबिट्स के बारे में बता रहा था तो तभी वहाँ पर लूका भी आता है और डोरेमोन से रिक्वेस्ट करता है कि वो भी चांद पर जाना चाहता है। तो डोरेमोन उसे भी अपने साथ लेकर चांद पर आ जाता है। ये सब लोग चांद पर आते हैं तो वो ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि उनके बनाए हुए रैबिट्स ने बहुत बड़ा महल बना लिया है, जो देखने में बहुत ही प्यारा था। और फिर सब मिलकर रैबिट का महल देखते हैं जिसमें बहुत खूबसूरत चीजें थी। वो सब रैबिट्स का महल देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और फिर सब रैबिट्स प्यार से उन्हें खाना खिलाते हैं। रात को जब सब सो रहे थे तो नोबिता लूका का पीछा करता है और देखता है कि लूका भी एक मून रैबिट है और उसके 2 बड़े बड़े कान हैं। और फिर लूका डोरेमोन नोबिता को बताता है कि वो और उसके भाई बहन 1000 सालों से मून पर छुप कर रह रहे हैं। फिर लूका उन्हें अपने भाई बहन से मिलवाता है। तब डोरेमोन को पता लगता है कि लूका भी मैजिक का इस्तेमाल कर सकता है। लूका उन्हें ये भी बताता है कि वो किसी और प्लेनेट से मून पर आया था, क्योंकि जब वो छोटा था तो उनके प्लेनेट पर किसी ने हमला कर दिया था, जिससे उनकी मॉम डैड ने उन्हें बचाने के लिए मून पर छुपा दिया और तभी से वो इस मून पर छुप कर रह रहे हैं। और उसके बाद जब डोरेमोन और उनके दोस्त मून पर एंजॉय कर रहे थे तो अचानक उन पर हमला हो जाता है। ये वो लोग थे जिन्होंने लूका के प्लेनेट पर पहले भी हमला किया था। ये लोग लूका को पकड़कर उसकी मैजिकल पावर से दुनिया को तबाह करना चाहते थे। उन हमला करने वालों के पास एक और हथियार भी था, जिसके आगे लूका की मैजिकल पावर कमजोर होना शुरू हो जाती है, जिस कारण डोरेमोन और उसकी दोस्त लूका को बचाकर वहां से भाग जाते हैं। लेकिन लूका डोरेमोन और बाकी सबको अर्थ पर वापस भेज देता है, जिससे वो सब बच तो जाते हैं, लेकिन लूका को वो लोग पकड़ लेते हैं, जिससे डोरेमोन और बाकी सब बहुत दुखी हो जाते हैं और इस हादसे में उनका एनीवेयर डोर भी टूट जाता है। अब वो वापस चांद पर नहीं जा सकते। पर एक दिन नोबिता को लूका का स्पेसशिप मिलता है, जिससे लूका अर्थ पर आया था, पर वो स्पेसशिप बहुत छोटा था, तो डोरेमोन उसे बिग लाइट से बड़ा कर देता है। और फिर तब सभी दोस्त लूका की हेल्प करने के लिए निकल पड़ते हैं। लूका की स्पेसशिप बहुत फास्ट होती है और वो उन्हें एक दिन में ही मून पर पहुंचा देती है। और फिर वो रैबिट्स के महल में लूका की बहन को देखते हैं, जो बहुत जख्मी थी। लूका की बहन बताती है कि लूका अब दूसरे प्लेनेट पर किडनैप है। अब सभी लूका के प्लेनेट की तरफ तेजी से बढ़ते हैं, पर जाने से पहले डोरेमोन शिजुका को अपना अलार्म गैजेट देता है, ताकि अगर वो किसी मुश्किल में फंस जाएं तो डोरेमोन और बाकी सब उन्हें बचाने के लिए आ सकें। ऐसा बोलकर डोरेमोन वहां से निकल पड़ता है। लूका के हमलावर को ये पता चलता है कि उसका राजा सिर्फ दुनिया की तबाही चाहता है, तो फिर वो लूका और डोरेमोन का साथ देने का सोचता है। डोरेमोन और बाकी सब भी यहाँ पर पहुँच गए थे और अब डोरेमोन, नोबिता, जियान, लूका और वो कमांडर सब मिलकर उस राजा को मारने के लिए आ जाते हैं। वो सब लोग उस राजा से फाइट करते हैं, लेकिन वो राजा बहुत ताकतवर था और वो सबको हरा कर उन्हें पकड़ लेता है और उन सबको कैद कर लेता है। अब वो दोबारा से लोग की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है, ताकि वो उसकी ताकत का इस्तेमाल करके पूरा वर्ल्ड डिस्ट्रॉय कर सके। तभी डोरेमोन को उसी अलार्म का आइडिया आता है और उसको दबाते साथ ही वहाँ पर लाखों की तादाद में मून रैबिट्स आ जाते हैं, जो देखते ही देखते सारे सिपाहियों को मार देते हैं।
और फिर डोरेमोन और उनके सारे दोस्त ल्यूक को आज़ाद करते हैं और फिर सारे दोबारा से मिलकर उस खूंखार राजा पर अटैक करते हैं और इस बार वो राजा को मारने में कामयाब हो जाते हैं, जिससे सब बहुत खुश हो जाते हैं। और फिर लूका कमांडर को अपने प्लेनेट का किंग बनाकर वापस से मून पर आ जाता है। और जब डोरेमोन और बाकी सब वापस से अर्थ पर जा रहे थे, लूका डोरेमोन को कहता है कि मुझे कोई ऐसा गैजेट दो जिससे मैं एक नॉर्मल इंसान बन सकूं और एक नॉर्मल लाइफ गुजार सकूं। तो फिर डोरेमोन कहता है ठीक है, और वो अपना गैजेट का इस्तेमाल करके लूका को नॉर्मल इंसान बना देता है। डोरेमोन और दोस्त लूका और मून रैबिट्स को बाय बोलकर वापस से अर्थ पर आ जाते हैं और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। अब जाते हुए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि नोबिता अपने रूम में सो रहा होता है और डोरेमोन आकर उसे उठाने लगता है और कहता है कि तुम्हें इतना नहीं सोना चाहिए बल्कि बाहर जाकर खेलना चाहिए। नोबिता अपने घर की सीढ़ियों से उतर रहा होता है कि नीचे गिर जाता है और डोरेमोन कहता है कि अर्थ की ग्रेविटी स्ट्रांग होने के कारण यह हुआ है। फिर नोबिता देखता है कि बाहर तो बहुत ही ठंड थी और वह फिर से अपने कमरे में आकर सो जाता है। उसके बाद डोरेमोन अपना एक गैजेट निकालता है और बताता है कि यह मशीन तुम्हारे लिए एक अच्छा सा प्लेनेट ढूंढेगी जिसमें तुम आराम से खेल सकते हो। फिर डोरेमोन उसमें एक प्लेनेट को ढूंढता है और वह नोबिता के ऊपर स्पेस क्रीम भी लगा देता है ताकि वह स्पेस में भी सांस ले सके। फिर वह जैसे ही एनीवेयर डोर ओपन करता है, स्पेस का वैक्यूम उन्हें खींच लेता है और नोबिता उड़कर एक एस्टेरॉइड पर चला जाता है। उसके बाद डोरेमोन रॉकेट की मदद से उसे बचा लेता है। नोबिता देखता है कि वह जिस प्लेनेट पर थे वह काफी छोटा और अंधेरे से भरा था। फिर डोरेमोन कहता है कि चिंता मत करो, हम इसे ऐसा बना देंगे कि यहाँ पर जीवन पनप सके। फिर नोबिता अपने घर के नल से पाइप लगाकर वहाँ ले जाता है और नोबिता देखता है कि डोरेमोन ने वहाँ पर एयर जनरेटर को भी लगा दिया था और इसीलिए जब नोबिता ने इस बार एनीवेयर डोर ओपन किया तो कुछ नहीं हुआ। उसके बाद नोबिता पानी को चालू कर देता है और सारा पानी सीधा डोरेमोन के फेस पर आकर लगता है। फिर ये लोग वहाँ पर नदी और ओशन बना देते हैं। फिर डोरेमोन एक गैजेट निकालता है जिसमें प्लांट के सीड्स थे और नोबिता को पूरे प्लेनेट पर छिड़कने को कहता है और नोबिता बड़े ही आराम से वहाँ पर भाग पा रहा था क्योंकि उस प्लेनेट पर ग्रेविटी काफी वीक थी। फिर नोबिता देखता है कि वहाँ पर एक एक्टिव वॉल्केनो था जो कि इरप्ट होना स्टार्ट हो चुका था और वह डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। फिर डोरेमोन बताता है कि मैंने ही इस वॉल्केनो को बनाया है ताकि इस प्लेनेट पर ग्रीन हाउस गैस बन सके। इसके बाद पानी भाग बनकर बादल बनाने लगते हैं और बारिश होने लगती है। फिर नोबिता फिसलकर गिर जाता है लेकिन यहाँ उसे लो ग्रेविटी के कारण चोट नहीं लगती। फिर हम देखते हैं कि बारिश की वजह से बहुत सारी नदियाँ बन चुकी थी और ये सभी नदियाँ एक ओशन फॉर्म कर रही थी और वहाँ पर पेड़ पौधे उग जाते हैं और लाइफ भी फॉर्म होने लगती है। लेकिन ये सब बहुत छोटा नजर आ रहा था तो डोरेमोन बताता है कि हमने जिस गैजेट का यूज किया था उससे जो लाइफ बनेगी वह रियलिटी के मुकाबले छोटी होगी। फिर नोबिता पानी में माइक्रोस्कोप की मदद से देखता है कि लाइफ का फॉर्म होना स्टार्ट हो चुका था और क्योंकि ये डोरेमोन के गैजेट की मदद से बने थे तो ये काफी तेजी से इवॉल्व होने लग जाते हैं। थोड़ी ही देर में उन्हें डायनासोर्स दिखने लगते हैं और एक टायरानोसोरस डोरेमोन की पूंछ में काट लेता है। फिर वहाँ पर रात हो जाती है और ये दोनों अपने घर आ जाते हैं और देखते हैं कि अर्थ पर अभी सिर्फ 4 घंटे ही बीते थे। फिर अगले दिन नोबिता अपने स्कूल से वापस आने के बाद एनीवेयर डोर ओपन करता है और देखता है कि यह प्लेनेट काफी डेवलप हो चुका था और बिल्कुल अर्थ जैसा बन गया था और इस दुनिया में भी एक नोबिता था जो कि अपने घर से बाहर जा रहा होता है कि गिर जाता है और वहाँ की बिल्डिंग्स भी बिल्कुल अर्थ जैसी थी। फिर ये दोनों देखते हैं कि यहाँ का नोबिता भी बाहर जाने के बजाय घर पर ही सो रहा था और नोबिता को ये देखकर काफी एम्बैरेसमेंट फील होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है अगले दिन जहाँ हम देखते हैं इतनी ठंड में भी जियान सबको जॉगिंग करने बुलाता है और रास्ते में इनको सुनियो का कजिन सुन्ने किची मिलता है और वह सुनियो को अपने साथ कैंपिंग पर आने को कहता है और उसके पास कैंपिंग का सारा सामान भी होता है।
सुनियो जियान को भी अपने साथ लेकर जाता है, लेकिन नोबिता को यह लोग धक्का मार के निकाल देते हैं। फिर वह अपने घर पहुंचता है, जहां उसकी मॉम उसे अपने क्लोथ्स चेंज करने के लिए बोलती है। फिर वह टीवी देखने जाता है, लेकिन टीवी खराब हो चुका था। उसके बाद वहाँ डोरेमोन आता है और एक गैजेट निकालता है जिसका नाम ऑलमाइटी बॉक्स होता है। डोरेमोन बताता है कि तुम इसे जिसमें बदलना चाहो उस चीज का नाम तुमने इस माइक में बोलना है, फिर यह गैजेट उसी चीज में बदल जाएगा। फिर डोरेमोन माइक में सीडी प्लेयर बोलता है तो यह गैजेट एक सीडी प्लेयर में बदल जाता है। उसके बाद नोबिता इसे एक कैमरा में बदलता है और डोरेमोन की फोटो खींचता है। उसके बाद इसे नोबिता एक वॉशिंग मशीन में बदलकर अपनी गंदी हो चुकी शर्ट को इसमें डालता है और शर्ट एकदम साफ होकर बाहर आती है। और दूसरी तरफ हम जियान और सुनियो को देखते हैं जो कि कैंपिंग करने पहुंच चुके थे, जहाँ पर काफी ठंड होती है। और फिर हम देखते हैं कि नोबिता और डोरेमोन भी वहाँ आए होते हैं। सुनियो नोबिता को कहता है कि नोबिता तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम्हारे हाथ में ये क्या है। फिर हम देखते हैं कि सुनियो और सुनेकिची आग जला रहे होते हैं, लेकिन इतनी ठंड में आग जलाना काफी मुश्किल था। जहाँ नोबिता और डोरेमोन अपने गैजेट की मदद से बड़ी ही आसानी से सब चीजें कर पा रहे थे। फिर जियान और सुनियो नदी में से पानी भरने जाते हैं और वह देखते हैं कि नोबिता और डोरेमोन उस बॉक्स में काफी स्वादिष्ट खाना बना रहे थे और जियान और सुनियो सिर्फ नूडल्स खा रहे थे। फिर नोबिता का खाना देखकर जियान के मुंह में पानी आ जाता है। उसके बाद थोड़े टाइम के बाद हम देखते हैं कि जियान और सुनियो अपने कैंप में हीटर के सामने बैठे होते हैं, जो कि सोलर पावर से चल रहा था, जहां उनको गर्मी में काफी आराम मिल रहा था। फिर सुनियो जियान को कहता है कि चलो हम गेम खेलते हैं। सिर्फ वह दोनों गेम खेल ही रहे होते हैं, तभी आसमान में बादल आ जाते हैं और इनका पावर कट हो जाता है, जिससे अब गेम और हीटर भी बंद हो जाते हैं। वहीं पर नोबिता और डोरेमोन उसी बॉक्स को हीटर की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। उसके बाद सुनेकिची जियान और सुनियो को कुछ एक्टिविटीज करने लेकर जाता है। पहले वह लोग बर्ड्स को देखने जाते हैं, लेकिन उनको एक भी बर्ड नहीं दिखती। लेकिन वहीं नोबिता बहुत सारी बर्ड्स का फोटो खींचता है। उसके बाद वह लोग फिशिंग करने जाते हैं, जहां वह एक भी फिश नहीं पकड़ पाते, लेकिन नोबिता और डोरेमोन अपने गैजेट से बहुत सारी फिश पकड़ लेते हैं। और जब नोबिता और डोरेमोन फिश को कुक कर रहे होते हैं, तभी उनके ऊपर कोई रस्सी डालता है और जब ये लोग देखते हैं तो वहाँ पर एक बड़ा सा रोबोट होता है, जो कि सुनियो के कजिन सुनेकिची का था। फिर जियान रिमोट को छीनने लगता है और उसी वक्त रोबोट गोल गोल घूमने लगता है और ये सभी लोग रस्सी में बंध जाते हैं। और सुनियो कहता है कि अगर हम यहाँ से नहीं निकले तो हम यहीं पर जम जाएंगे, लेकिन तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है और इनको बचा लेता है। उसके बाद नोबिता और डोरेमोन उनका बॉक्स ढूंढ रहे थे, जो कि वहाँ पर नहीं था। फिर वह लोग घर आ जाते हैं और वह जियान के घर पर देखते हैं कि वह बॉक्स तो जियान के पास था, जो कि उसे हीटर बनाकर यूज कर रहा था। फिर नोबिता और डोरेमोन उसे एयर कंडीशनर में बदल देते हैं। उसके बाद अगले दिन हम देखते हैं जहाँ बाहर बहुत ही तेज बारिश हो रही होती है, इसलिए नोबिता के मॉम डैड कहते हैं कि अब बारिश की वजह से सभी चेरी ब्लॉसम्स भीगकर गिर जाएंगे और हम चेरी ब्लॉसम्स को देख नहीं पाएंगे। उसके बाद डोरेमोन अपना एक गैजेट निकालता है और नोबिता को देता है। डोरेमोन बताता है कि तुम इसे जहाँ पर छिड़कोगे वहाँ चेरी ब्लॉसम्स उग जाएंगे। फिर नोबिता के मॉम डैड न्यूज में देख रहे थे कि सारे चेरी ब्लॉसम्स बारिश की वजह से खराब हो चुके थे। और फिर डोरेमोन उस पाउडर को घर में रखे ट्री पर छिड़कता है और अचानक से वहाँ पर चेरी ब्लॉसम्स आ जाते हैं। और फिर डोरेमोन और नोबिता अपने घर के गार्डन को भी चेरी ब्लॉसम से भर देते हैं और उसके मॉम डैड ये देखकर काफी खुश हो जाते हैं। फिर ये दोनों बाहर चले जाते हैं और देखते हैं कि चेरी ब्लॉसम्स ना होने के कारण इस न्यू ईयर पर सभी लोग दुखी थे, इसलिए नोबिता जहाँ भी जाता है उस पाउडर को छिड़कने लगता है। फिर नोबिता मिस्टर कामिनारी के पास से गुजरता है और मिस्टर कामिनारी चेरी ब्लॉसम्स को देखकर चौंक जाते हैं। उसके बाद एक बूढ़े आदमी हॉस्पिटल में होते हैं और सोच रहे थे कि शायद अब मैं कभी चेरी ब्लॉसम्स को नहीं देख पाऊंगा। और तभी नोबिता वहाँ पर पाउडर को छिड़क देता है और वहाँ चेरी ब्लॉसम्स उग जाते हैं और वह बूढ़े अंकल ये देखकर शॉक हो जाते हैं। फिर वह दोनों ग्राउंड पर पहुँचते हैं जहाँ पर जियान, सुनियो और शिजुका भी थे और नोबिता वहाँ पर भी उस पाउडर को छिड़क देता है। और डोरेमोन अपना टेबल क्लॉथ निकालता है जिसमें बहुत ही स्वादिष्ट खाना आ जाता है। उसके बाद वह सब काफी एंजॉय कर रहे थे। तभी शिजुका बताती है कि चेरी ब्लॉसम्स के खराब हो जाने के कारण साकू फेस्टिवल को कैंसिल कर दिया गया है और सभी के पेरेंट्स काफी दुखी है। उसके बाद वह लोग डिसाइड करते हैं कि वह पूरे शहर को चेरी ब्लॉसम्स से भर देंगे। जहाँ शिजुका, सुनियो और जियान अपने पेरेंट्स को बता रहे थे कि कल चेरी ब्लॉसम जरूर आएंगे। उसके बाद रात होते ही नोबिता और उसके फ्रेंड्स पूरे शहर में पाउडर को छिड़कने के लिए रेडी हो जाते हैं, जहाँ सभी लोग अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं। सुनियो और जियान क्रीज और रिवर पर उस पाउडर को छिड़कते हैं और शिजुका स्कूल पर और नोबिता सभी बिल्डिंग्स पर पाउडर को छिड़कता है। और तभी सुबह हो जाती है और सूरज के निकलते ही हम देखते हैं कि पूरा शहर चेरी ब्लॉसम से भर चुका था और सभी लोग यह देखकर काफी खुश हो जाते हैं और वह लोग कहते हैं कि यह एक सपने जैसा है।
फिर डोरेमोन और उसके फ्रेंड साकू फेस्टिवल में आते हैं, जहाँ नोबिता थोड़ा लेट आता है। वह बताता है कि अभी भी कुछ प्लेस पर चेरी ब्लॉसम्स उगाने रह गए थे, इसलिए मुझे थोड़ी देर लग गई। फिर उसका पैर एक वायर में अटक जाता है और सारा स्प्रे उसके फ्रेंड्स पर गिर जाता है और उन सभी के फेस पर चेरी ब्लॉसम सूख जाते हैं और सब नोबिता के पीछे भागते हैं। और इस तरह इस एपिसोड का एंड होता है।